हेलो एवरीवन। एनिमल किंगडम चैप्टर 4, ये एनसीईआरटी का चैप्टर 4 है। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। देखो, अगर ग्रीक मीनिंग प्लेटीहेल्मिन्थीस का लेंगे तो प्लेटी का मीन्स होता है फ्लैट और हेलमिन्थ का मीन्स होता है वर्म्स, मतलब फ्लैट वर्म्स। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि दीज एनिमल्स आर डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। और एक साइंटिस्ट थे ल्यूकार्ट, ये कंपटीशन में कई बार पूछा हुआ है, मतलब पीजीटी टीजीटी कंपटीशन है। तो साइंटिस्ट का नेम, वैसे तो नॉर्मल कैरेक्टर्स पूछते हैं, पर कुछ कंपटीशन में साइंटिस्ट का नेम भी पूछते हैं। तो ल्यूकार्ट कॉइन्ड द टर्म फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, बॉडी वॉल कैसा लिखोगे? बॉडी वॉल ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब कि बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। बॉडी कैविटी अगर तुम देखोगे एसिलोमेट, नो कैविटी, नो बॉडी कैविटी, एसिलोमेट। बाकी इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम, ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि 4-5 कैरेक्टर्स तो जो कॉमन होते हैं वो लिखने होते हैं। अब जैसे अगला पॉइंट है कि बाईलेटरल सिमेट्री, इसकी जो कौन सी होती है? बाईलेटरल सिमेट्री, एसिलोमेट। और इनके अंदर सबसे मेन है, जैसे अब यहाँ पर मैंने 3 स्पेसिमेन इसमें मेन है, बाकी तो और भी इकाइनोकोकस है, शाइस्टोस्टोमा है, बहुत सारे स्पेसिमेन हैं, पर 3 स्पेसिमेन ये मेन हैं। एक तो मतलब 3 क्लासेस हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस की, टर्बिलेरिया, सेस्टोडा, ट्रीमेटोडा। ये भी ध्यान रखना, ये 3 क्लासेस के नाम मैंने जान के लिखे हैं। टर्बिलेरिया में आता है प्लेनेरिया एक फ्री लिविंग, इसके बारे में 2-3 कैरेक्टर पढ़ोगे कि एक तो ये फ्री लिविंग और दूसरी चीज़ कि मोर पावर ऑफ रीजनरेशन पावर इसमें बहुत हाई है, कि हम इसको बोलते हैं इमोर्टल बिलो नाइफ। अगर हम इसको इस एनिमल को चाकू के नीचे तेज़ रखकर काटते चले जाएं, ईच पीस डेवलप इनटू न्यू एनिमल। तो इसमें रीजनरेशन पावर इज़ वेरी हाई, फ्री लिविंग, और ये रिप्रोड्यूस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ठीक है, क्योंकि एसेक्सुअली जब मैं बार बार ये कह रही हूँ कि रीजनरेशन की पावर हाई है, तो इसका मतलब अगर हम इसको कट कर रहे हैं तो कट करने पर ट्रांसवर्सली कट, लॉन्गिट्यूडनल नहीं, अगर ट्रांसवर्सली कट कर रहे हैं तो कट करके ईच पीस डेवलप इनटू न्यू एनिमल। बाकी इसके अंदर प्लेनेरिया में ये स्ट्रक्चर मैंने बताया हुआ है, ऊपर 2 ऑरिकल हैं, आई माउथ, इस माउथ और एनल ओपनिंग वगैरह यहाँ पर नीचे, मतलब इंटेस्टाइन बैक में होती है इनके। अब ये हम आते हैं मेन इसके अंदर क्लास सेस्टोडा, इसका स्पेसिमेन है टेपवॉर्म। टेपवॉर्म के बारे में क्या क्या मालूम है, कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि सबसे पहले ये चीज़ होती है कि ये स्यूडो सेगमेंट, एसिलोमेट मैंने यहाँ पर कॉमन कैरेक्टर बता दिया एसिलोमेट, पर ये स्यूडो सेगमेंटेड है। इसकी लेंथ 4.5 से 5 मीटर इसकी लेंथ है, और 3 पार्ट्स होते हैं, ऊपर का हेड, नेक और स्ट्रोबिला को बोलते हैं बॉडी सेगमेंट। हेड के पास अगर मैं अलग से स्ट्रक्चर इसका बनाती हूँ इस तरीके से, तो हेड में सबसे ऊपर का पोर्शन ये वाला इसका रोस्टेलम, और रोस्टेलम के सराउंड 2 रोज में इस तरीके से 2 रोज में हुक्स होते हैं, और बाकी इसमें सकर है, 4 सकर्स हैं। बैग नीचे की साइड इसमें सकर होता है, और ये एक बिल्कुल मिड में सकर है, और ये सकर, मतलब ये अडहेशन के लिए है, क्योंकि ह्यूमन इंटेस्टाइन का ये फ्री लिविंग है, ये दोनों एंडो पैरासाइट है। ये ह्यूमन की बॉडी का पैरासाइट है, मतलब ह्यूमन में भी होता है और अदर एनिमल्स में भी होता है। तो वहाँ पर ये बिल्कुल एडहेशन के लिए बहुत अच्छी तरीके से ह्यूमन इंटेस्टाइन से चिपक जाते हैं, और अगर ह्यूमन इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है तो उसका भी कोई इफेक्ट इस पर नहीं होता। ठीक है, बाकी इसमें नेक और ये रीज़न ऑफ स्ट्रोबलाइजेशन का मतलब है कि अगर बॉडी से पूरे को निकाल दें, सब कुछ निकाल दें, इसका जो हेड होता है वो आल्पिन की नॉब के बराबर होता है, तो अगर हम इस पूरे को निकाल भी देते हैं और ये रीजन बचता है तो फिर से रीजनरेट करके ये न्यू एनिमल पूरा डेवलप कर लेगा। ठीक है,
और इसमें जो इकेडिसिस की प्रोसेस है, ये इकेडिसिस की प्रोसेस भी होती है कि जो टेप वर्म है पर डे ये 5 to सेगमेंट्स को बॉडी से अलग करता रहता है और रीज़न ऑफ स्ट्रोबिलाइजेशन से नए सेगमेंट बनते रहते हैं। तो इनके जो सेगमेंट, इनको स्ट्रोबिला बोलते हैं। स्टार्टिंग के इमेच्योर जिसमें कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, फिर इसके बाद होता है मैच्योर जिसमें कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और फिर इसके बाद मतलब दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ग्रेविड प्रोग्लोटिड जिसमें केवल ब्रांच्ड यूट्रस ही बचता है और कुछ नहीं बचता। ये मैच्योर ऐसे होते हैं जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो बाकी कैरेक्टर्स का हम देखें, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, बॉडी के ऊपर केवल एक ही ओपनिंग है, मतलब टेप वॉर्म के केस में। बाकी तो इसमें 2 ओपनिंग अलग अलग हैं, इनमें 2 ओपनिंग अलग अलग हैं। टेप वॉर्म की बात यहाँ पर चल रही है। और टेप वर्म में जो एंडोपैरासाइट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। नॉर्मल इन दोनों में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, पर टेप वर्म क्योंकि ये बाइसेक्सुअल है और एक ह्यूमन बॉडी के अंदर एक ही एनिमल है, स्पेसिमेन है, तो इसलिए अंदर इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। ध्यान रखोगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। टेप वॉर्म की 2 स्पीशीज़ हैं, एक तो होती है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम को बोलते हैं कॉमन पॉर्क टेप वॉर्म। क्या बोलोगे? पॉर्क टेप वॉर्म। और दूसरा होता है टीनिया सेजिनेटा। टीनिया सेजिनेटा को बोलते हैं बीफ टेप वॉर्म। मतलब ये पॉर्क टेप वॉर्म इन्फेक्टेड, अगर मान लिया पिग वगैरह में बहुत ज़्यादा कई बार होता है, इसका इन्फेक्शन होता है, तो वो सस्ते में पिग मीट को बेच देते हैं, ऊपर से साफ़ किया पिग मीट को बेच देते हैं, और जो भी पिग मीट को रॉ वगैरह खा लेते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। बाकी मैंने एक वीडियो में बता रखा है कि अगर हम लोग भी हैं, हर्बीवोरस भी हैं, उनके अंदर भी इसका इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे कुछ समय पहले ब्रेन का कीड़ा वगैरह चला था, वो इसी का ही लार्वा होता है, सिस्टिसर्कस लार्वा। उस डिजीज़ को बोलते हैं सिस्टिसर्कोसिस। और टीनिया से जो होती है उसको बोलते हैं टीनिएसिस। इसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, बहुत सारी लार्वल स्टेज होती हैं टेप वॉर्म के केस में। अब हमारे पास आता है ये लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक का बायोलॉजिकल नेम है, ये अपने आप में नीट के क्वेश्चन है। लिवर फ्लूक का बायोलॉजिकल नेम है फैशियोला हेपेटिका। इसका बायोलॉजिकल नेम है फैशियोला हेपेटिका। ये शीप में और स्नेल में, मतलब ये भी इसकी जो लाइफ साइकिल है वो 2 होस्ट में कंप्लीट होती है, डाइजेनेटिक है। फर्स्ट होस्ट प्राइमरी होस्ट इसका शीप और सेकेंडरी होस्ट होता है स्नेल। इसमें भी बहुत सारी लार्वल स्टेज होती हैं, माउथ, ओरल सकर, गोनोपोर, एसिटेबुलम। तो एडेशन के लिए इसमें भी ये पार्ट होता है, ठीक है। अब बाकी इसमें अगर सबके अंदर कॉमन कैरेक्टर कि एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, मतलब एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, फ्लेम सेल्स। ये फ्लेम सेल्स एक्सक्रीशन के लिए होती हैं। और लेडर लाइक नर्वस सिस्टम है, ये एडवांस मतलब मोस्ट यूनिक फीचर इनका जो नर्वस सिस्टम है वो लेडर लाइक नर्वस सिस्टम। रिप्रोडक्शन का मैंने बता दिया, डेवलपमेंट का बता दिया, डाइजेशन इसके अंदर इनकम्प्लीट, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है जो एंडोपैरासाइट है, और जो नहीं है जो मतलब एक्टोपैरासाइट, उनके अंदर फुल इंटेस्टाइन कंप्लीट है। ये दोनों के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो जिस भी ह्यूमन की बॉडी में होता है ये अपनी बॉडी वॉल के थ्रू ह्यूमन इंटेस्टाइन से फूड को एब्जॉर्व करता है। और एक ह्यूमन की बॉडी में केवल एक ही पैरासाइट होता है, एक से ज़्यादा नहीं रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पैरासाइट है, पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड को एक बार में ही एब्जॉर्व कर लेता है। तो जिस भी पर्सन की बॉडी में होगा उसकी बॉडी एकदम वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, वो एनीमिक हो जाएगा क्योंकि उसको अपना फूड नहीं मिल पाता, ठीक है। तो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस के ये मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर फिर दोबारा से सुन लो। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, एसिलोमेट एनिमल, स्यूडो सेगमेंट, मतलब मेटामेरिकली सेगमेंट नहीं है, सेगमेंट केवल बाहर से हैं। तो स्यूडोमेरिक सेगमेंटेशन, ऑर्गन सिस्टम या केवल ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स होती हैं, लेडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, कुछ फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग में रीजनरेशन की पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसको प्लेनेरिया का दूसरा नाम है, एक बार कॉम्पिटिशन में और पूछा हुआ था, प्लेनेरिया का दूसरा नाम है डोगैसिया।
प्लेनेरिया का सेकंड नेम भी होता है डुगैसिया, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? इमोर्टल बिलो नाइफ। तो ये है आज का हमारा फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस। ओके बेटा, थैंक यू।